कल्पना कीजिए, बर्फ से ढका एक वीरान पहाड़, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस, चारों तरफ हजारों चीनी सैनिक और दूसरी तरफ सिर्फ 120 भारतीय जवान। न कोई मदद, न पीछे हटने का आदेश। फिर भी उन्होंने ऐसा इतिहास लिखा कि आज भी दुनिया उस बहादुरी को सलाम करती है। आखिर रेजांगला की लड़ाई में ऐसा क्या हुआ था जिसने भारतीय सेना की वीरता को अमर बना दिया? आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। साल था 1962। भारत और चीन के रिश्ते तेजी से बिगड़ रहे थे। सीमा विवाद बढ़ चुका था। अक्टूबर 1962 में चीन ने अचानक हमला कर दिया। लद्दाख और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भारतीय सेना पर भारी दबाव था। इसी युद्ध के दौरान एक ऐसी जगह थी, रेजांगला, समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी मुश्किल था, लेकिन यहीं इतिहास लिखा जाने वाला था। रेजांगला की रक्षा की जिम्मेदारी थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी पर। कमांड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी। उनके पास केवल लगभग 120 जवान थे। हथियार भी सीमित थे। भारी तोपें नहीं थीं। मौसम दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन जवानों का हौसला पहाड़ों से भी ऊंचा था। मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों से कहा, हम आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। 18 नवंबर 1962 की सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक हजारों चीनी सैनिक भारतीय चौकियों की ओर बढ़ने लगे। उनका अनुमान था कि छोटी सी भारतीय टुकड़ी कुछ ही मिनटों में हार मान लेगी, लेकिन जैसे ही वे करीब आए, भारतीय जवानों ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। पहली लहर नाकाम, दूसरी लहर नाकाम, तीसरी लहर, फिर भी भारतीय जवान डटे रहे। चीनी सेना लगातार बढ़ती रही, लेकिन हर बार उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब गोलियां कम पड़ने लगी थीं। कई जवान घायल हो चुके थे। संचार लगभग टूट चुका था। फिर भी किसी ने पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। कई सैनिक आखिरी गोली तक लड़ते रहे। जब गोलियां खत्म हो गईं, तो कुछ जवानों ने बेहद नजदीकी मुकाबला किया। मेजर शैतान सिंह खुद एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। इसी दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए। साथियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे छोड़ दो, तुम अपनी पोजीशन संभालो। उन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। युद्ध खत्म होने के महीनों बाद जब बर्फ पिघली, भारतीय सेना वापस रेजांगला पहुंची। जो दृश्य सामने था, उसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। अधिकांश सैनिक वहीं मिले जहां वे लड़ते हुए अंतिम बार डटे थे। उनके हथियार अब भी उसी दिशा में थे जिस दिशा से दुश्मन आया था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह भारत के सैनिकों के अटूट साहस का प्रमाण था। रेजांगला की इस लड़ाई को आज भी दुनिया की सबसे वीर रक्षात्मक लड़ाइयों में गिना जाता है। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। उनकी पूरी कंपनी की वीरता भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई।